सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब, काशीराम जी। आप सभी साथियों को शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव के अंदर जिन महापुरुषों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि उन महापुरुषों की बदौलत, उनकी संघर्ष की बदौलत आज हम आजादी की सांसें ले रहे हैं, उन महापुरुषों के चरणों के अंदर कोटि कोटि हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और नव वर्ष की आप सभी साथियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी साथियों की जिंदगी के अंदर एक नया मोड़ आए और आपके जीवन हमेशा खिलखिलाता खुशियों के साथ हमेशा रहे। आपके महापुरुषों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। तो इसी प्रकार से आज का जो दिन है वो बड़ा ही एक हमारे लिए एक सौभाग्यशाली दिन है। आज के दिन हमारे महापुरुषों ने एक ऐसी जीत हासिल की थी, एक ऐसे लोगों से, एक ऐसी मानसिकता के लोगों से ऐसे छुटकारा पाया था कि उन लोगों ने किस प्रकार से जो हमारे महापुरुषों के ऊपर जो अत्याचार करते थे, जातिवाद के तौर के ऊपर गांव से बाहर रहने को मजबूर कर दिया जाता था महापुरुषों को। भीमा कोरेगांव के अंदर और 500 महार हमारे महापुरुषों ने पेशवाओं के साथ 28,000 पेशवाओं के साथ क्या किया था। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इस दिन के ऊपर आज महाराष्ट्र के अंदर जाकर भीमा कोरेगांव के अंदर जो स्तंभ बनाया गया है, जिस स्तंभ के ऊपर 500 हमारे उन वीर योद्धाओं के नाम भी अंकित हैं, वहां पर जाकर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। और काफी ज्यादा संख्या के अंदर वहां पर भीड़ है, लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर पूरे भारत से, देश विदेश से लोग वहां पर जाते हैं। तो उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने महापुरुषों के प्रति जागरूक होना, अपने महापुरुषों के इतिहास को जानना, यह आज के टाइम में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और जिस प्रकार से ये जो भीमा कोरेगांव की जो ये लड़ाई लड़ी गई थी, ये 1 जनवरी 1818 के दिन जो ये लड़ी गई थी, मुख्य रूप से जो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का ये हिस्सा थी, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें महार समुदाय के सैनिक शामिल थे, पेशवा बाजीराव की द्वितीय बड़ी मराठा सेना को हराया, जो जातिगत भेदभाव और असामाजिक अन्याय के खिलाफ दलित समुदाय के लिए आत्म सम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। आज के टाइम में जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने हमें बराबरी का हक दिया, हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया, और आज बहुजन समाज के लोग, यहाँ के आदिवासी लोग, यहाँ के मूल निवासी लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक ऐसे नेता, उनके साथ के अंदर लाखों की तादाद के अंदर जो भीड़ जमा होती है, चाहे रैली के अंदर देखिए, तो इस प्रकार से जो महापुरुषों का जो हमारे जो संघर्ष किया हुआ, हमारे अंदर जो विचारधारा जो पनप रही है, आज वो क्रांतिकारी उभर कर सामने आ रही है। हम भाई चंद्रशेखर आजाद की भी बात करेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई दी है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। तो ये हमारे महापुरुषों की देन है, जो कि आज हम बराबरी का हक पा रहे हैं। और इन लोगों, जो मनवादी वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं, उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं पचती है कि दलित समुदाय के लोग, बहुजन समाज के लोग एक बराबरी का हक हमारे बराबर बैठ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये उनको कतई बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये देश उन मूल निवासियों का देश है, ये देश संविधान से चलने वाला देश है। और ये मनवादी वर्ण व्यवस्था के जो लोग, मात्र थोड़े से % लोग इस देश के अंदर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग जब इकट्ठे होते हैं, जब एकत्रित होते हैं, तब बहुजन समाज की हमेशा जीत होती है। और बहुजन समाज हमेशा संविधान को मानने वाला है, संविधान से चलने वाले हैं। और इस प्रकार से जो ये लड़ाई गई थी, यह है लड़ाई ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच चल रहे संघर्ष का एक हिस्सा थी, जहां ब्रिटिश अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे और मराठा अपनी सब प्रभुता बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये लड़ाई थी, ये पेशवाओं के अत्याचार और जातिवाद के खिलाफ ये लड़ाई थी। पेशवा शासन के दौरान महार दलित समुदाय को गंभीर भेदभाव का, अपमान का सामना करना पड़ रहा था। आज जो हम सांसें ले रहे हैं, ये हमारे महापुरुषों के
संघर्ष की बदौलत है आज जो हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी नौकरियों के अंदर जा रहे हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, वोट की ताकत से हम सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारे महापुरुषों की देन है। उस टाइम के अंदर एक छुआछूत जातिवाद बड़ा भयंकर रूप से इस देश के अंदर पनप रहा था, और आज भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वही मनुस्मृति दोबारा से लागू की जाए। आज भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के अंदर वही प्रथा दोबारा से लागू की जाए। लेकिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया, और हमारे तमाम महापुरुषों ने, महामना ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, और हमारे जितने संत महापुरुष हुए, हमारे बहुत से ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष के अंदर लगा दिया, उनकी बदौलत आज हम आजादी की सांसें ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने जो हमें दिया, आज उनको हम कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पेशवाओं का जो ये इस प्रकार से काम था, ये पेशवा शासन के दौरान जो महार दलित समुदाय को गंभीर भेदभाव का अपमान सहना पड़ता था, उन्हें गले में थूक का कलश, हांडी डालना पड़ता था, झाड़ू बांधना पड़ता था, ताकि उनकी छाया किसी ब्राह्मण को अपवित्र न कर दे। और ये लोग आज कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम आपस के अंदर भाई भाई। तो फिर ये जाति क्यों बनाई जब आपस के अंदर आप भाई भाई थे? क्यों आपके महापुरुषों ने इस प्रकार से यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर भोले ढोले समझकर उनके साथ ऐसा किया? लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, हम उसको कतई भी पीछे नहीं जाने देंगे। हम अटल खड़े रहेंगे संविधान को बचाने के लिए, चाहे ये लोग कितना ही जोर लगा ले। और ये देश संविधान से चलता था, संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा। एक बार हम भाई चंद्रशेखर आजाद की पोस्ट आपको पढ़कर बता देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने आप सभी साथियों को नववर्ष की भी शुभकामना दी है, और समस्त देशवासियों को भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस की क्रांतिकारी बधाई, और कहा है कि यह दिन केवल एक ऐतिहासिक युद्ध की स्मृति नहीं, बल्कि मनवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी सत्ता के विरुद्ध दलित शौर्य की खुली घोषणा है। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि 1 जनवरी 1818 यह तारीख भारतीय इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि इस दिन लगभग 500 महार दलित महार योद्धाओं ने 28,000 पेशवाई सेना, जो जाति ऊंच नीच और गुलामी की संरक्षक थी, उनके घमंड को ध्वस्त कर दिया गया था। तो पेशवाओं की वह व्यवस्था जिसमें शूद्र अति शूद्र को इंसान नहीं समझा जाता था। भाई चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट के अंदर बोला है कि बता रहे हैं, अपने समाज को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि पेशवाओं की वह व्यवस्था जिसमें शूद्र अति शूद्र को इंसान नहीं समझा जाता था, शिक्षा, हथियार और सम्मान पर प्रतिबंध था, और ब्राह्मणवादी वंशजों को ईश्वरीय आदेश बताया जाता था कि जो कुछ भी है ये ईश्वर की वजह से है, यानी कि जो आप शूद्र हो तो ये ईश्वर की वजह से हो। लेकिन जब आप इतिहास के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किन्होंने आपको गुलाम बनाया, किन लोगों ने आपके ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था लागू की। इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद आगे कहते हैं कि उसी व्यवस्था को भीमा कोरे गांव ने चुनौती दी। यह जीत क्यों खटकती है? आज भी कुछ जातिवादी ताकतों को विजय स्तंभ से जलन होती है, क्योंकि यह स्तंभ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह हमारे वीर योद्धाओं का संघर्ष है, वीर योद्धाओं महापुरुषों की जीत है और हमारी जीत है। यह उस झूठे इतिहास पर चोट है जो कहता है कि दलित कभी लड़ नहीं सकते। ये लोग कमजोर समझते हैं। मनवादी वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं, ये दलित समुदाय, बहुजन समाज के लोगों को कमजोर समझते हैं। इन्होंने बहुजन समाज को शूद्र कहा, इन्होंने दलित समाज को जातियों के अंदर बांटा, इन्होंने बहुजन समाज को दलित कहा, और एक गांव से बाहर रहने के लिए हमारे पूर्वजों को जो है मजबूर कर दिया। मंदिरों के अंदर जाने के लिए इन्होंने रोक लगा दी गई। जिस मंदिरों के अंदर पशु पक्षी जा सकते हैं, वहां इंसान का जाना वर्जित कर दिया गया। शूद्र कहकर हमें भेदभाव किया गया, गले के अंदर मटका डाल दिया गया, हाथ के अंदर काला धागा बांध दिया गया पहचान के लिए। तो इस प्रकार से इन लोगों ने भोले भाली जो हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों की जो संस्कृति, इन्होंने देख के और इन लोगों ने इस प्रकार का काम किया। भाई चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि भीमा कोरेगांव ने साबित कर दिया कि जाति नहीं साहस इतिहास बनाता है। विजय स्तंभ मनुस्मृति के खिलाफ खड़ा संविधान
भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ दरअसल मनुस्मृति के विरुद्ध खड़ी हुई संवैधानिक चेतना है। यही वजह है कि भीमा कोरेगांव एक बड़ा इतिहास आज के दिन, जो कि 1 जनवरी के दिन पूरे भारत देश के लोग भीमा कोरेगांव के अंदर पहुंचते हैं, स्तंभ को नमन करते हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस स्थल को दलित अस्मिता का प्रतीक बनाया और बहुजन समाज ने इसे स्वाभिमान की धरोहर के रूप में अपनाया। यह स्तंभ याद दिलाता है कि जिस समाज को सदियों तक दबाया गया, वही समाज जब संगठित हुआ तो सत्ता के सिंहासन हिल गए। आज के दौर में भीमा कोरेगांव का संदेश, भीमा कोरेगांव सिर्फ अतीत नहीं, आज और भविष्य की चेतावनी है। ये बात भाई चंद्रशेखर आजाद अपनी पोस्ट के अंदर लिखते हैं कि अगर जातिवाद जिंदा है, मनुवाद जिंदा है, समानता पर ये इस प्रकार की घटना जिंदा है, तो दलित बहुजन शौर्य भी जिंदा है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कितनी बड़ी बात बोली है। भीमा कोरेगांव हमें सिखाता है कि डरना नहीं, झुकना नहीं, संविधान के साथ खड़े रहना है। जय भीम, जय संविधान। इस प्रकार की बातें हमारे नेता आज के टाइम में, जो वर्तमान में बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों का SC ST OBC या सर्व समाज के लोग, जो संविधान को मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा नेता आज के टाइम में भाई चंद्रशेखर आजाद, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ये सामाजिक मुक्ति के लिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ी गई थी। ब्रिटिश सेना में भर्ती होने से महारों को सामाजिक मुक्ति का अवसर मिला, क्योंकि सेना में उन्हें सम्मान और वेतन मिलता था जो पेशवाई में नहीं मिलता था। और आज ये लोग वही शासन दोबारा कह रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन मनुवादी लोग जिस प्रकार से जोर लगा रहे हैं, जिस प्रकार की मानसिकता वो लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग ये सब देख रहे हैं। और जिस प्रकार से 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेना का जो सामना किया और जीत हासिल की, आज की जीत हमारे लिए शौर्य दिवस के रूप में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1927 को जब वहां पर दौरा किया, तो महाड़ भाषण के अंदर भाई चंद्रशेखर, जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये दिन, जो 1 जनवरी का जो दिन है, इसको शौर्य दिवस के रूप में आप सभी साथियों को मनाना चाहिए, पूरे समस्त बहुजन समाज को मनाना चाहिए। और उसी दिन से 1 जनवरी का दिन आपके लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। शौर्य दिवस के रूप में ये बहुजन समाज के लोग, तमाम देश के कोने कोने से, विदेशों के अंदर बैठे लोग 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी साथियों को भी शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन महापुरुषों के चरणों में हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और आप सभी साथियों को शुभकामनाएं देते हैं कि इसी प्रकार से आप अपने महापुरुषों के संघर्ष के साथ बने रहिए, महापुरुषों के विचारों के ऊपर चलिए, अपने महापुरुषों को जानिए, अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में जानिए। और नए साल की आप सभी साथियों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे, आपके बच्चे, आपका परिवार स्वस्थ हो और आप इसी प्रकार से तरक्की करते रहें। अपने महापुरुषों की लड़ाई आपके लिए हमेशा आप लड़ते रहें और आपके अंदर ये जुनून हमेशा पनपता रहे। आज का दिन जो आप देखोगे तो एक ऐसी ऐतिहासिक भीड़ वहां पर जमा है और अपने महापुरुषों को नमन करने के लिए जो गए हुए हैं वहां पर, तो उन सभी साथियों को भी हम प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से आप लगे रहिए। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब, काशीराम जी।